देखो अलग अलग पॉइंट्स हमने देखे इंडिया की टेस्ट क्रिकेट। वो भी एक वक्त था जब इंडिया बैक टू बैक अवे असाइनमेंट था और 4 मैचेस हम जो बात करते थे, 8 मैचेस टोटल, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मिलाकर हारे हम जी। लेकिन क्या ये इज दिस द वर्स्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट, मतलब कि सबसे बुरा सबसे खराब जो आपने देखा? क्योंकि मुझे घर पर यार इंडिया की टीम कितनी भी कमजोर रही हो, मैं पहले से बात कर रहा हूँ, जब मतलब कर्नल सीके नायडू से लेकर आप अलग अलग चीजें, फिर बाद में आपने धीरे धीरे देखा जो खिलाड़ियों का नाम हुआ वो आगे कुछ चुनिंदा नाम रहे, विजय हजारे, विजय मर्चेंट जैसे, उन लोगों के बारे में बात होने लगी, सारी की सारी चीजें रही। मतलब यार स्टार्टिंग फ्रॉम महाराणा रंजीत सिंह साहब से, वहां से लेकर, वो तो चलो इंग्लैंड के लिए खेल रहे थे, बट वहां से लेकर अगर मैं आज तक की भी बात करता हूं, क्या ये मतलब मुझे शायद पूछना भी मतलब मुझे बेवकूफ़ी लग रही है, बट ये तो इससे खराब इंडिया ने कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, क्योंकि घर पर आपकी ऐसी भद नहीं पिटी कि जब आप पिछले अपने टेस्ट मैचेस देखो, घर के मैं टेस्ट मैचेस की बात करता हूं, 3 न्यूजीलैंड, 2 वेस्ट इंडीज, फिर आपके 2 ये पिछले 7 टेस्ट मैचेस में से आप कहीं ना कहीं 3-0 वो हो गए, 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज वाले हटा दो और 2 टेस्ट मैच ये, 7 में से 5 टेस्ट मैच हार गए हो। ये टेस्ट मैच आप चमत्कार के भरोसे बैठे हो कि भाई हमारी टीम चमत्कार कर दे, ये हो जाए वो हो जाए, जो भी चीज़ है, बट अभी एज ऑफ नाउ तो हार दिख रही है। वेस्ट इंडीज़ वाले भी जाते थे थोड़ी सी आंखों में आंखें डाल कर कहे कि भैया सुधर जाओ और संभल जाओ, हम तो वेस्ट इंडीज़ हैं, अगली कभी कल को साउथ अफ्रीका आएगी या इंग्लैंड आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी, वो लपेट देगी, वो नहीं छोड़ेगी। क्या लग रहा है आकाश आपको, इंडिया की टेस्ट क्रिकेट को आपने इतनी बेबस स्थिति में कभी देखा या कभी देखोगे? इससे बदतर तो नहीं हो सकता यार कुछ। मतलब आपने बहुत इंस्पिरेशनल कमबैक्स देखे इंडियन क्रिकेट के। हम सब जानते हैं कि 90s में जब वो सारा वो फिक्सिंग सागा हुआ था अंडर अजरुद्दीन, उसके बाद इंडियन क्रिकेट ऐसा हो गया था कि भाई लाचार सा कि अब हमें रिवाइव कौन करेगा। तब आपके पास आते हैं एक विजनरी सौरव गांगुली। हमने सौरव गांगुली की चर्चा करी है एज अ रेड बॉल कैप्टन। राहुल द्रविड़ शायद उतनी नोटिसेबल परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं हुई एज अ लीडर, लेकिन स्टिल वो इंग्लैंड में सीरीज जिताने वाले कप्तान बने थे। घर में आप हमेशा मजबूत थे ही। तो भैया जैसा आपने कहा कि यार वो लेगेसी, MS धोनी इवन आपने घर में देखे इंग्लैंड की एक सीरीज का वो दाग, एक एक मैच आपके ऊपर दाग लगा देता था। तो ये अगर आपको ये इस वक्त भी डिबेट करनी पड़ रही है ना कि इससे नीचे इंडियन क्रिकेट गया है, तो मेरे भाई वो तो फिर समझ के बाहर है। ये ऐसा लग रहा है धीरज भाई आप यहाँ पर आए हो, मतलब आपसे ना बैटिंग होती है ना बॉलिंग होती है, इवन बाय द वे मतलब जो भी चीज़ है डिफिकल्ट एक ये है वो है, हम वही कभी ऋषभ पंत की कीपिंग की बड़ी तारीफ करते हैं, रिद्धिमान साहा पहले होते थे, आई थिंक 80 पर ये 3 आउट थे जब वो ट्रिस्टन स्टब्स वाला स्टंपिंग का चांस बना था। भाई वो आपको करना था ना कन्वर्ट, जब आपकी टीम की सिचुएशन ऐसी लगी हुई है। तो आप यहाँ पर पता क्या है कि रहमो करम पर बैठे हुए हो कि साउथ अफ्रीका कब ऑल आउट हो जाए, मुत्तुस्वामी कब बोर होकर आउट हो, मार्को येंसन कब बोर होकर आउट हो, आपका कायल विरेने, कुछ आपकी तरफ से कोई प्लानिंग? मतलब आज बताओ, आज चलो ठीक है पहली पारी आपने बोला कि भाई एकदम से होता है कि आप घूम रहे हो चुपचाप बैठे हो, एकदम झन्नाटेदार चांटा पड़ गया, आपको एक चांटा पड़ चुका था, आपको तो वेकअप कॉल मिल चुकी थी ना। इस पारी में मैं आपसे जानना चाहता हूं आप दोनों से भी कि क्या आपको डिफरेंट दिखा फील्ड सेट में, प्लानिंग में, या फिर आपने मतलब कि जो अगर ट्रिस्टन स्टब्स का मन है कि मेरे को वेटिंग गेम खेल के आराम आराम से खेलना तो उसको वैसे खेलने दो, जिसको जैसा खेलना है वैसे खेलने दो, डिसमिसल कौन सा बना लिया आपने? यार एक होता है कि मतलब जो हम बात करते हैं यार वो 505 नहीं कि चलो हम कम टोटल चेज कर रहे होते हैं, कुछ होती चीजें ये होती है, ये तो 505, 508, 510, 15, 20 के बाद भी खुद डिक्लेयर ही करेंगे अभी। तो कुछ आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखी जो पिछली पारी में आपने देखा हो, जो अब देखा, चाहे वो ऋषभ पंत की कप्तानी है, गौतम गंभीर, मॉर्ने मॉर्कल, रियान टेंडस काटे भी वहां पर, सितांशु कोटक जी हैं प्रवक्ता जी, उनकी तरफ से कुछ रहा हो, क्या हो रहा है यहाँ पर? मतलब कुछ नहीं दिखा अगर आप वैसे बात करो यार। देखो अब सच तो ये है कि साउथ अफ्रीका जब यहाँ ये टेस्ट मैच खेल रहा है, चलो ईडन गार्डन को मैं छोड़ देता हूँ, ईडन गार्डन को आप चलो विकेट के नाम पर छोड़ देते हो, मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट की बात करता हूँ। उन्होंने ये बताया कि बैटिंग कैसे करनी है वो आप उनसे सीख सकते हो, उन्होंने ये बताया कि बॉलिंग कैसे करनी है वो आप उनसे सीख सकते हो। कप्तानी का तो यार देखो दूर दूर तक नहीं है, बबूमा का जो एक्सपीरियंस है और उनकी एक तरफ बबूमा और एक तरफ इंडिया के 20 या 30 जितने भी सपोर्ट स्टाफ मिला के आप देख लो, एक केवल वो कुलदीप वाला जो एक उनका पैच था वो भी केवल एक साउथ अफ्रीका के लिए, जो कुलदीप और जो सुंदर ने बैटिंग की थी। आप यार मतलब कुछ भी उठा लो, साउथ अफ्रीका हर चीज में। मुझे एक बात बता दो, जो टेस्ट मैच देख रहा है, आप देख रहे हो, जो दुनिया भर के भाई हमारे देख रहे हैं, मुझे कोई बता दो क्या आपने महाराज से बेटर बॉल डाली है? महाराज ने 1 मिनट, आज हम कौन से दिन पे बॉल डाल रहे हैं मुझे ये बता दो, आज हम कौन से दिन पे बॉल? चौथा दिन चल रहा है, चौथा दिन डाल रहे हैं। महाराज ने किस दिन पे डाल के हमें खत्म कर दिया? यार महाराज की साइमन हार्मर ने, साइमन हार्मर की बात, मार्को फाइफर लेके गया। आप तो स्पिनर्स की कह रहे हो, आप बात करो यार, मार्को येंसन से पूछो आप। मतलब मार्को, देखो इस सरफेस पर जो चीज अभी तक दिखाई, मतलब 2 चीजें अलग अलग, कि जैसे मार्को येंसन ने क्या बोला कि भाई बॉल को हिट करना है, उसको उस तरीके से रिलीज नहीं करना, तो फास्ट बॉलर्स रिलीज करते रहे।
मार्को ने हिट किया, मार्को के पास हाइट की एडवांटेज है, बट कोई तो बता रहा है वहां पर, कोई तो है जो गाइड कर रहा है। मार्को येंसन डेल स्टेन से ही पूछ लिया उसने या किसी से बात कर ली, इंडिया के भी तो ब्रॉडकास्ट पर बंदे हैं या फिर इंडिया के भी सपोर्ट स्टाफ में इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं। दूसरे स्पिनर्स की बॉल है, यहाँ पर यह है कि भाई कि सरफेस पर आप जो हमने बॉल देखा है कि ग्रिप कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तब जब आप हल्का डाल रहे हो पहली पारी, चलो दूसरी पारी में भी आपकी जडेजा तो बदलते ही नहीं है, जडेजा का तो अपना वही रहता है हिसाब किताब, बट कप्तानी में भी कुछ, या ऋषभ पंत को लेकर हमने बड़ी बात करी थी आकाश कि ऋषभ पंत इंडिया के टेस्ट कैप्टन होने चाहिए जी। इंडिया साउथ अफ्रीका ये वाली गेम और यहाँ पर भी ये नहीं हो सकता ना कि सब कुछ गौतम गंभीर पर लाद बिल्कुल दो। बिल्कुल। ऋषभ पंत की कप्तानी कहाँ है, You are बहुत senior batter. विकेट के पीछे बहुत चर्पी हो आप, बहुत बातें हो रही हैं, सब कुछ है, बट आपने क्या करा है उसके टैक्टिकली और फेलियर मेरा मानना है। और भैया वही है, राइटली पॉइंट आउट करना पड़ेगा, कब तक एक ही बंदे के नाम पर रट लगाए जाए हाँ। यार ये बच्चे थोड़ी ना है। ऋषभ पंत कब से क्रिकेट खेल रहे हो और आप उनको भाई ऐसा फ्लैग बेरर बना रहे हो रेड बॉल क्रिकेट का। आपको रेड बॉल क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस हो गया और अपने घर की कंडीशंस में भाई आपकी प्रोएक्टिवनेस नजर ही नहीं आई है वहां पर। मैं तो इस चीज को लेकर शॉक्ड हूं कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आज रवि अश्विन ने दूसरे तीसरे ओवर के बाद ही कह दिया था, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे एज एफ इट इज की यार, एक नॉर्मल आपने नॉर्मलाइज कर दिया इस चीज को यार। मतलब आपने जो आज वहां पर करवा रहे हो ऐसा लग रहा है कि यार कुछ अर्थी, मतलब आपने इंडियन क्रिकेट को लेटा दिया है भाई आज। इट्स भाई लाइक वो कि जो आप यार कह रहे हो पता है, सेंड ऑफ कर दो भाई। एशेज की जो ऑबिचुरी बनाई गई थी ना, जो एशेज की वो है कि Exactly. एशेज शुरुआत कहां से हुई थी। आज आपने इंडिया की जो टेस्ट डोमिनेंस है, आज मैं ये साफ तौर पर देखो यार, कोई माने ना माने, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, बट जो पिछले जो आपको 7 टेस्ट मैचेस थाला फॉर अ रीजन मैंने बताया कि 7 में से 5 की आपकी हार चल रही है, तो वहां पर आपने वो ऑबिचुरी बना दी है। और कल को कोई भी इंडिया आएगा वो ये बोलेगा यार कि ये तो मतलब ये हार सकते हैं, इनको कुछ नहीं है। जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला था ना यार कि हमने ऋषभ पंत वाली परफॉर्मेंस देखी, हमने इंडिया की परफॉर्मेंस देखी और हम एज इंग्लैंड वो इंस्पिरेशन लेंगे। अब आज न्यूजीलैंड आपके सामने, और बाय द वे आप उस न्यूजीलैंड, देखो किसी को कोई वो नहीं है, उनको क्रेडिट है, उन्होंने वो चीज करके दिखाई है जो दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को सबसे मजबूत मानते थे आप। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी दिग्गज टीमें आई, नहीं कर पाई। घर पे विजिटिंग टीम में ऑस्ट्रेलिया ही होता था जो हाँ, चैलेंज करता था, बट न्यूजीलैंड की एक ऑर्डिनरी टीम थी वो, उसमें केन विलियमसन भी नहीं खेल रहे थे, मिचेल सैंडर जिनको टेस्ट के लायक नहीं समझा जाता, अजाज पटेल जो ठीक ठाक स्पिनर है वो आपको लपेट कर चले गए, विलो रॉर्क उस मैच में पहले में आपको लपेट कर चले गया। फिर आपकी साउथ अफ्रीका की टीम आई है जो कि ठीक है सबकी ट्रांजिशन चल रही है, बट इन्होंने कितने कितने टेस्ट मैचेस खेले यार। अगर इनके आप टेस्ट मैचेस देखोगे, इन्होंने ऐसा थोड़ी कि किसी के 30 टेस्ट मैच हो गए, 50 टेस्ट मैच हो गए। अगर टेस्ट मैचेस का नंबर अगर आप उठाओगे तो आपके इंडिया में क्लियर कट ज्यादा आप देख लो हर एक बंदे का। अब वहां पर खेल कौन रहे, रिकल्टन खेल रहे हैं, टोनी डिजॉर्जी खेल रहे हैं, वहां पर वियान मल्टर खेल रहे हैं। हाँ। कितने एक्सपीरियंस है इनको इंडियन कंडीशंस में आगे खेलने का। हमारे खेल तो दो दौरे वहां पर करके आ गए हैं। या आपको शुभमन गिल दो WTC के, ये वो चलो टीम शुभमन है को जो खेल अभी भी मतलब इनके साथ कोटा सिस्टम चलता है यार। ये कोटा में आपको जो है, आपने चूंकि लपेट न्यूजीलैंड के की चली चर्चा की तो मुझे याद आया सीरीज चल रही थी 2012 में, तो मतलब ना पहला टेस्ट जो हैदराबाद में हुआ था और वो भी ट्रांजिशन थोड़ा सा, मतलब चूंकि